नमस्कार, मैं अभिनव मिश्रा अपने चैनल आई डिज़ायर पे आपका स्वागत करता हूं। आखिरकार चुनाव आयोग ने चुनाव की तारीखों का ऐलान करते हुए 2024 के महासंग्राम का बिगुल बजा दिया है और सभी दल अपने अपने आरोप और प्रत्यारोपण के साथ साथ चुनाव की तैयारी में लग गए हैं। मोदी जी ने तो पहले ही अब की बार 400 पार का नारा दे दिया है, परंतु क्या ये 400 का टारगेट इतना आसान होने वाला है? इस वीडियो में हम ऐसे 3 वजहों की बात करेंगे जो मोदी के मिशन 400 को मुश्किल में डालने वाला है, और ये 3 वजह वाकई में मोदी के लिए बड़ी बाधा बनने वाली है। तो इस वीडियो को आप आगे तक ज़रूर देखें और चैनल आई डिज़ायर को सब्सक्राइब फॉलो ज़रूर कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि हमारी सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियो सीधे आप तक ज़रूर पहुँचें। तो चलिए सबसे पहले अपनी चर्चा की शुरुआत करते हैं। वैसे माना तो यही जाता है कि मोदी अगर चुनाव में खड़े हैं तो चुनाव जो होने से पहले ही उनकी जीत पक्की मानी जाती है, परंतु आजकल जीत से बड़ी उनकी बात है कि वो जीत का जो मार्जिन है वो कितना बड़ा होने वाला है। मोदी जी के लिए सबसे बड़ा चैलेंज होने वाला है इन 10 सालों का एंटी इनकम्बेंसी को पार करते हुए, अपनी पॉपुलैरिटी को बनाते हुए, अपने उसको बरकरार रखते हुए, अपने ट्रैक रिकॉर्ड को साफ रखते हुए उनको आगे बढ़ना है। अभी तक अपोजिशन के नेता ही मोदी सरकार पर कटाक्ष करते रहते थे, परंतु अब मोदी सरकार की क्रिटिक्स के लिस्ट में अब एक नया नाम जुड़ चुका है। जी हाँ, जुडिशरी सिस्टम भी उस नाम में जुड़ चुकी है। मैं ऐसे 3 इंस्टेंस की बात करने जा रहा हूँ जिसमें मोदी सरकार और जुडिशरी को सामने लाके खड़ा कर दिया, और भले इससे बीजेपी के हार्डकोर वोटर्स को ज़्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता, परंतु कुछ ऐसे नॉर्मल वोटर्स भी हैं जो इन घटनाओं के बाद सोचने में जरूर मजबूर हो जाएंगे कि बीजेपी के साथ उनको जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए। सो नंबर 1 जो वाक्य है वो है मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी। यस, चंडीगढ़ मेयर चुनाव में रिटर्निंग ऑफिसर का जो वोटों के साथ छेड़खानी करते हुए सीसीटीवी में जो साफ देखा गया था, उसके बाद भी बीजेपी के प्रत्याशी को मेयर घोषित कर दिया गया था। इसके बाद सीसीटीवी फुटेज को देखते हुए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डी.वाई. चंद्रचूड़ जी ने इस घटना को मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी बोला था और स्पेशल कॉन्स्टिट्यूशनल पावर का प्रयोग करते हुए उन्होंने अपोजिशन कैंडिडेट के फेवर में ऑर्डर देते हुए रिटर्निंग ऑफिसर पे कार्रवाई का आदेश भी दिया था, जो ये वाकई एक सीरियस बात थी। नंबर 2 वाक्य आता है इलेक्टोरल बॉन्ड का। सन 2018 में मोदी सरकार ने चुनाव में कैश का प्रयोग करते हुए, और उसका जो मेन उद्देश्य था कि ब्लैक मनी को कम करने के लिए, उसमें इलेक्टोरल बॉन्ड को इंट्रोड्यूस किया था, जिसमें इंडिविजुअल या फिर कॉर्पोरेट कोई भी आदमी या फिर कोई कॉर्पोरेट कंपनी अपनी पहचान बिना डिस्क्लोज किए हुए, अपनी कोई एंटी डिस्क्लोज किए हुए, बिना भी वो किसी पार्टी के नाम पे बेयर बॉन्ड स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नाम से ले सकते थे, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार देते हुए इस पर रोक लगा दिया है। और एसबीआई बैंक से रिलेटेड सभी दस्तावेज, सारे डिटेल्स मांगा भी है। एसबीआई ने फिलहाल अभी पूरे डिटेल्स तो पब्लिक से साझा नहीं किए, परंतु जो भी ऊपरी जो आंकड़े अभी आए हैं, जो पब्लिश हुए हैं पब्लिक डोमेन में, उससे पता चलता है कि बीजेपी को तकरीबन 6,000 करोड़ रुपए के बॉन्ड्स मिले थे, जो कि उन्होंने इनकैश कर लिया है। और उससे ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात यह है कि कॉर्पोरेट कंपनी फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विसेज ने 1368 करोड़ के भी बॉन्ड लिए हैं, जिनके प्रॉफिट, जो उनके एक्चुअल प्रॉफिट था उससे भी ज़्यादा उनकी वैल्यू है। वैसे बात यह भी आपको पता होनी चाहिए कि ये कंपनी पहले से ही सीबीआई और ईडी के रडार पे पहले से ही थी। और उससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात ये होने वाली है कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स हैं, उसकी जो फ़ायदा उठाने वाली जो नंबर 2 पार्टी अपनी ममता दीदी की टीएमसी है, जिन्होंने 1609 करोड़ के बॉन्ड को इनकैश किया है। वही कांग्रेस पार्टी तीसरे नंबर पर आती है, 1421 करोड़ के बॉन्ड्स को इनकैश इन लोग कर चुके हैं अभी तक। तो आइए अपने बात में हम आगे बढ़ते हुए तीसरे वाक्य की बात करते हैं। तीसरा वाक्य है इलेक्शन कमिश्नर का रेजिग्नेशन। जी हाँ, आपने कुछ सप्ताह पहले ये देखा होगा, खबरें सुनी होगी, इलेक्शन कमिश्नर जो थे हमारे अरुण गोयल जी ने इलेक्शन डेट्स की घोषणा होने से पहले ही 9 मार्च को उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद अपोजिशन ने सीधे निशान लगाते हुए ये बोला था कि अरुण जी का मतभेद था बीजेपी के साथ और उन पे दबाव बनाया जा रहा था, उनको ढंग से काम करने नहीं दिया जा रहा था, इस वजह से उन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया। फिलहाल उन्होंने तो इसको पर्सनल ग्राउंड पर रेजिग्नेशन बोला था, लेकिन फिलहाल ये आरोप अपोजिशन की तरफ से है। वैसे ये देखना वाकई रोचक होगा कि मोदी जी मिशन जो 400 पार का अंजाम क्या होता है आखिर। क्या बीजेपी 4 साल के एंटी इनकम्बेंसी को पीछे छोड़ते हुए 400 के आंकड़े को वाकई छू पाएगी, या पिछले 2019 के 303 के रिकॉर्ड के आसपास ही रह जाएगी? ये बात तो हम रिजल्ट 4 जून के बाद ही हमें पता चल पाएगा। वैसे आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि इस पूरे विषय में आपकी क्या राय है। ऐसे और इन्फॉर्मेटिव एंड वीडियोस एंड न्यूज़ वीडियोस के लिए आप ज़रूर आई डिज़ायर को ज़रूर देखते रहें। धन्यवाद।